कादंबरी कथामुख के रस पिपासु बंधुओं, पिछले पाठ में हमने जाना था कि प्रतिहारी ने राजा के वहाँ आस्थान मंडप में आकर के चांडाल कन्या के आने की सूचना दी थी। राजा को प्रतिहारी की उन बातों में आश्चर्य हुआ, उसको जिज्ञासा पैदा हुई, कुतूहल हुआ, उत्कंठा हुई और उसने प्रतिहारी से कहा कि चलो तुम उसे प्रवेश कराओ। इसके पश्चात वह प्रतिहारी वहाँ आती है और उस प्रतिहारी ने राजा को देखा। सा राजानम अद्राक्षीत, उसने राजा को देखा। बस राजा को देखा, इस वाक्य को इतना लंबा कर दिया कि लगभग 25 पंक्तियों में, और राजा को देखा इस वाक्य की अवान्तर जो विशेषताएं हैं वे इसमें भरी हैं। वर्णन बहुल है। छोटी सी बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिहारी ने प्रवेश करने के बाद राजा को देखा। बस अब हम इसको देखते हैं कि प्रतिहारी ने कैसे देखा। प्रतिहारी ने नहीं, चांडाल कन्या ने। प्रतिहारी के ऐसा कहने के बाद उपजात कुतूहलस्तु राजा समीपवर्तिनाम राज्ञाम अवलोक्य मुखानि को दोषः प्रवेश्यताम इति आदिदेश है। ये एक छोटा सा वाक्य हुआ। क्या हुआ? उपजात कुतूहल है, उपजात है संजात है, उत्पन्न है कुतूहल है, आश्चर्यम यस्य विस्मयम यस्य तथा भूत है स राजा उपजात कुतूहल है। ये बहुब्रीहि समास बन गया। उपजात हो गया है, पैदा हो गया है कुतूहल जिसके मन में, इस प्रकार का वह राजा, ऐसे उस राजा ने फिर क्या हुआ? समीपवर्ती नाम, समीपवर्ती समीप में रहने वाले, समीपस्थानाम निकट स्थितानाम, राज्ञाम वे जो राजा थे उसके मंडप में आए हुए उन राजाओं के, राज्ञाम माने नृपाणाम, मुखानी अवलोक्य, मुखानी शब्द को इधर से इधर कर लेंगे, मुखानी अवलोक्य मुखों को देख करके, वदनानि वीक्ष्य मुखों को देख करके, उनकी तरफ से मन में आया कि भाई ये क्या कहते हैं, देखो उनके मुखों को देख करके, उनकी चेहरों को, उनके हाव भाव को देखना जानना चाहता था। और जो जानना था उसने जान लिया कि उनकी भी जिज्ञासा थी क्या है क्या नहीं है। वे राजा भी ये जानना चाहते थे, यानी जो भावना राजा शूद्रक के मन में थी, जिज्ञासा थी, वही जिज्ञासा उनके भी थी। इस बात को राजा ने जाना। ये व्यंग्य के अर्थ में आता है। को दोष है किम दूषणम, अर्थात कोपि दोष नास्ति, आने दो उसको। फिर कहा प्रवेश्यताम, उसको प्रवेश करवाओ, आदेश दे दिया। इति आदिदेश है, इस तरीके से उसने आदिदेश मानी आज्ञा दे दी, आदेशम दत्तवान। इसके बाद अथ मानी इसके पश्चात, तत्पश्चात प्रतिहारी उस द्वारपालिका ने नरपति कथनानंतरम, नरपति का जो कथन हुआ था, राजा ने कहा नहीं प्रवेश कराओ, तो इस प्रकार के एवं प्रकार से राज्ञ कथनानंतरम, राज्ञ है आदेशानंतरम, अंतर मानी पश्चात, उत्थाय माने जैसे वो बैठी थी ना प्रणाम करने के लिए, निवेदन करने के लिए, वहां से वो उठी। उत्थाय माने उत्थिता भूत्वा ताम मातंग कुमारीम प्रावेशयत, बड़ा सरल सा वाक्य बना दिया। उस मातंग कुमारी को, उस चांडाल कन्यका को प्रावेशयत प्रवेश करवा दिया। ये निजंत प्रयोग है, भूतकाल का निजंत प्रयोग है। प्रय उपसर्ग है, विष धातु है और लंग लकार है। णिच लगा करके, क्रिया के णिच प्रत्यय लगाने के बाद में ये रूप बनाया। तो प्रावेशयत माने प्रवेशम कारितवती, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या हुआ? प्रविश्य च का प्रविश्य, सा चांडाल कन्यका, यहाँ इसमें बिना कहे ये अर्थ बनता है, सा चांडाल कन्यका तत्र प्रवेशम कृत्वा। फिर क्या हुआ? सा मानी वह नरपति सहस्र मध्यवर्तिनम, और लगभग 25-24 पंक्तियों के बाद में लिखा हुआ मिलेगा राजानम अद्राक्षीत, ये लिखा हुआ है, राजा को देखा। राजानम का विशेषण क्या है जिसको उसने देखा? नरपति सहस्र मध्यवर्ती था वह। नरपति नाम सहस्रम, नृपाणाम यत सहस्रम, सहस्र संख्या का ये नरपतय संति, तेसाम मध्यवर्ती आशित स राजा शूद्रक है। मध्यवर्ती मानी मध्य स्थित है। तो क्या बनेगा इसका? नरपति सहस्रस्य मध्यवर्तिनम अंतर्गतम मध्य स्थितम तम राजानम सा अद्राक्षीत। ओ बैठा बैठा कैसा लग रहा था, कविता अब बनेगी। अभी तो केवल हमारा वाक्य था लौकिक, अब अलौकिक वाक्य बनेगा। कैसे?
कि बैठा बैठा राजा उनके बीच में कैसा लग रहा था, राजाओं के बीच बैठा हुआ शूद्र कैसा लग रहा था। देखिए, असनी भय पुंजित कुल शैल मध्य गतम इव कनक शिखरिणम। सह राजा कनक शिखरी इव लग रहा था। उन राजाओं के बीच बैठा हुआ शूद्र के कैसा लग रहा था, कुल शैलों के बीच बैठे हुए सुमेरु पर्वत जैसा लग रहा था। कुल शैल कौन होते हैं और वो इकट्ठे क्यों हुए, तो लिखा है असनी के भय से। असनी कहते हैं इंद्र के वज्र को। असनेः यत भयम वज्रात यत अस्ति या अस्ति भीति तेन कारणेन पुंजिता ये कुल शैला। पुंजिता माने एकत्र जाता, एक जगह इकट्ठे हो गए। कौन हो गए, कुल शैला महेंद्रादि कुल पर्वता। बात यह है कि कहते हैं किसी जमाने में पर्वतों के पंख होते थे, वे जहां मर्जी आती वहीं उड़ते उड़ते बैठ जाते, नीचे जो कुछ भी आता उनका सबका चूरा हो जाता था। इसलिए प्रजा के हित में इंद्र ने सोचा कि इन पर्वतों को स्थिर किया जाए, तो उनके पंख काटने के लिए इंद्र ने अपना वज्र उठाया और पंख काटे। इस तरह अब उनको पता लगा पर्वतों के तुम्हारे पंख काटे जा रहे हैं, तो सारे सारे इकट्ठे हो गए। जैसे आजकल लोकतंत्र में इकट्ठे हो जाते हैं लोग, जब किसी के अतिक्रमण को हटाते हैं और करते हैं तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, हाय हल्ला करते हैं, सरकार विरोधी नारे लगाते हैं। वैसे ही वो डर के मारे सारे के सारे पर्वत भी इकट्ठे हो गए और उनके बीच में एक सुमेरु नाम का पर्वत भी था। वो सबसे सुंदर था, सोने का था, इसलिए सुंदर था। अब यहाँ कल्पना ये की है कि जैसे असनी के भय से इकट्ठे बने हुए कुल शैल, उन कुल शैलों के मध्यगत मानी बीच में स्थित कौन, कनक शिखरी। कनक मानी स्वर्ण, शिखरी मानी पहाड़। स्वर्ण पहाड़ अर्थात यहाँ सुमेरु नाम है, इस कनक शिखरी का नाम है सुमेरु पर्वत। यथा असने भयात पुंजीभूतानाम कुल शैलानाम महेंद्रादि पर्वतानाम मध्ये गतः कनक शिखरी शोभते तद्वत् स राजा अपि नृपति सहस्रस्य मध्ये स्थित आसीत् तथा भूतम तम राजानम सा चांडाल कन्यका ऐद्राक्षीत। ये एक वाक्य हुआ। यहाँ पर राजा की तुलना किससे की गई है, सुमेरु पर्वत से की गई है। अन्य राजाओं की तुलना किससे की है, कुल शैलों से, महेंद्रादि पर्वतों से की गई है। साधारण धर्म क्या है, बस बीच में था। इस तरह से ये पूर्णोपमा अलंकार बन गया इस वाक्य में। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उस राजा को कैसे को देखा उन्होंने, राजा की विशेषता है, कैसे बैठे हुए थे वो। कहा अनेक रत्न आभरण किरण जालक अंतरित अवयवम। वह राजा कैसा था, उसने अनेक रत्न आभरण पहने हुए थे। रत्न निर्मित अनेक आभरण माने आभूषण पहन रखे थे और उन आभरणों की किरणें निकल रही थी जो राजा के चारों ओर फैल रही थी। किरणों का जाल, तरह तरह के रंगों की मणियां, उन मणियों से मिश्रित, उनसे युक्त जो आभरण, जो गले में है, कोई कान में है, कोई माथे पर है, कोई आपके बाजू में है, कोई कलाई में है, कोई कमर में है, पैरों में, पूरे शरीर पर तरह तरह के अलंकार थे, उनसे किरणें निकल रही थी। तो प्रभा का पुंज राजा के इर्द गिर्द फैला हुआ था। राजा नजर ही नहीं आ रहा था, ये मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में राजा कैसा लग रहा था, इंद्रायुध सहस्र संचादित अष्ट दिग विभागम जलधर दिवसम इव स आसीत तथा भूतम तम सा अद्राक्षीत। राजा कैसा लग रहा था, बरसाती दिन जैसा लग रहा था। बरसाती दिन कैसा होता है, बरसाती दिन में जब बरसात होती है, वो आकाश से जब जलधारा बरसती है तो आपको आठों दिशाएं नजर ही नहीं आती। आठों दिशाओं में कहीं कोई मकान है, कहीं कोई पहाड़ है, कहीं कोई पेड़ है, किसी दिशा में कोई नदी है, किसी दिशा में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इस तरह से चारों आठों दिशाओं में आप देखिए अपने कुछ न कुछ नजर आता है, दिशाओं के अवयव नजर आते हैं, किंतु जलधर दिवस जो होता है उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे केवल बरसात की बूंदें बूंदें नजर आती है ना, ऐसे ही राजा जहां बैठा हुआ था वहां उसके आभूषणों की जो किरणें थी, उन किरणों ने राजा को ढक रखा था। इसलिए राजा कैसा लग रहा था, जैसे बरसाती दिन हो, जलधर दिवस हो, वैसा लग रहा था। देखिए, अनेक रत्नाभरण किरण, अनेके ये अनेकानि रत्नाभरणानि, अनेकानि बहूनि यानि रत्न निर्मितानि आभरणानि आभूषणाः तेषां किरणानां जालकेन समूहेन पुंजेन और अंतरिताः अवयवाः यस्य अंतरितानि अंगानि प्रत्यंगानि यस्य तथा भूतः स राजा आसीत तथा भूतम तम
कम इव अपश्यत, कम इव अद्राक्षित, तो कहा जलधर दिवसम इव अद्राक्षित, वर्षाती दिन के समान उसने देखा। वर्षाती दिन कैसा होता है, तो कहा इंद्रायुध सहस्र। इंद्रायुध क्या होता है, इंद्रस्य आयुधम, इंद्रायुधम, इंद्रस्य आयुधम अस्ति इंद्रधनु। आकाश में जो इंद्रधनुष होता है ना, तो यहाँ कहा कि इंद्रधनुष हो हजारों, और हजारों इंद्रधनुषों से संसाधित माने ढक दिया जाता है। किनको, आठों दिशाओं के अवयवों को। आठों दिशाओं में जो अवयव नजर आते हैं, जो चीजें नजर आती हैं, वे उसमें इंद्रधनुषों के हजारों संख्या के कारण से वो ढक जाती हैं। ऐसा कब होता है, जलधर दिवस में होता है। इस प्रकार का जो बरसाती दिन होता है, जलधर वाला, बादलों वाला दिन होता है, वैसे ही वे राजा थे। छोटी सी बात इतनी है कि राजा आसन पर बैठे थे, उनको देखा उस कन्या ने। किस तरह देखा कि उसको ऐसा लग रहे थे वो, कैसे कि जैसे कोई बरसाती दिन हो, बरसाती दिन में जैसे आठों दिशाओं के अंग प्रत्यंग ढक जाते हैं, बस राजा के भी अंग प्रत्यंग ढके हुए थे। बरसाती दिन में अंग प्रत्यंग दिशाओं के ढक जाते हैं, किससे, या तो जल की धाराओं से अथवा इंद्रधनुष की सहस्र संख्या के कारण। और राजा के अंग प्रत्यंग किससे ढके हुए थे, राजा के अनेक जो रत्नाभरण थे, आभूषण थे पहने हुए, उन आभूषणों की निकलती हुई किरणों के कारण से राजा स्वयं नजर ही नहीं आ रहा था, ये बताना चाहते हैं। तो यहां भी उपमा अलंकार हो गया। राजा की तुलना किससे हुई, जलधर दिवस से, और रत्नाभरण जालक इससे अंतरित हुआ राजा। इधर किससे अंतरित होता है, दिन, दिन की जो दिन में वो अष्टादश 8 जो दिग विभाग हैं, 8 दिशाओं की जो क्षेत्र हैं, वे किससे ढके, वे ढक गए इंद्रायुध सहस्र से। इस तरह पूर्ण उपमा अलंकार यहां पर बन जाता है। आगे बढ़े, राजा कैसा था जिसको उसने देखा। अब यहां राजा का नहीं आएगा विशेषण, इतना आएगा कि दुकूल वितानस्य अधः स्थितम राजानम अपश्यत। अगला विशेषण किसका है, राजा के ऊपर एक दुकूल वितान था, एक टेंट तना हुआ था। टेंट बोलते हैं सामियाना, इसको उल्लोच कहते हैं संस्कृत में, इसको वितान कहते हैं संस्कृत में। जैसे गांव में और में पुरानी परिपाटी है कि दूल्हे के विवाह के समय जब वो इधर उधर जाता है, तो खुले में उसको आकाश के नीचे ले जाते समय एक कपड़े से उसके ऊपर टेंट तान दिया जाता है। 2 अविवाहित बच्चों को, 2 अविवाहित लड़कों को, एक को आगे एक को पीछे करके उस कपड़े को पकड़ा के तान देते हैं उस दूल्हे के ऊपर। वह कहलाता चंदुआ। इसको कहते हैं संस्कृत में उल्लोच, यही है वितान। तो राजा उस आस्थान निकेत मंडप में जब बैठा था, तो वो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा महल नहीं था, बहुत बड़ा कोई हॉल नहीं था, कोई मीटिंग हॉल नहीं था, बल्कि खुली जगह थी। सबके ऊपर कोई कपड़ा तना हुआ था, टेंट बना हुआ होगा। राजा के ऊपर भी एक टेंट बना हुआ था कपड़े का। किस रंग का था वो टेंट, सफेद रंग के कपड़े का, सफेद रंग के रेशमी वस्त्र का टेंट ऊपर तना हुआ था, छोटा सा। अब उस दुकूल वितान के वह नीचे था, तो दुकूल वितान शब्द में षष्ठी विभक्ति आई है, दुकूल वितानस्य अधः। इस तरह तो षष्ठी में ये विशेषण आएंगे दुकूल वितान के। दुकूल वितान कैसा था, जिसके नीचे राजा बैठा था, उसको देखा गया। यहाँ कहा है अवलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य, ये विशेषण नंबर 1 हुआ। दुकूल वितान कैसा, अवलंबित हैं स्थूल मुक्ता कलाप, जिसके अवलंबितानि स्थूलानाम मुक्तानाम कलापाः, अवलंबिताः, यूं इसको पुंगलिंग में करेंगे, अवलंबिताः स्थूल मुक्ता फलानाम कलापाः यस्य, जिस उस दुकूल वितान के यानी उस चंदुए के किनारों पर लटक रही थी मालाएं। किनकी, बड़े बड़े मोतियों की मालाएं लटक रही थी। स्थूल मुक्ताओं का कलाप माने समूह लटक रहा था। फूलों की लड़ियां लटकाते हैं ना, जैसे दिवाली में चाइनीज उन लाइटों की लड़ियां लटकाते हैं, वैसे ही उस दुकूल वितान के भी किनारे पर बड़े बड़े सफेद मोती लटक रहे थे, ये कहना चाहते हैं। अवलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य दुकूल वितानस्य का ये विशेषण है। अब दूसरा विशेषण दुकूल का कैसा हुआ, कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिका चतुष्टयस्य। अब यहाँ एक बात और बतानी पड़ेगी। पहले राजा एक तख्ते पर बैठा था, जो तख्ता बना हुआ था पत्थर का, सफेद रंग के पत्थर का, संगमरमर का, वह चंद्रकांत मणि का बना हुआ था, एक तख्त था। उस तख्त पे राजा बैठा हुआ है पैर लटका करके, और उस तख्त के ऊपर वो वितान तना हुआ है। वितान को ठहराने के लिए 4 खंबे रोपे गए। वो खंबे किसके थे, वो थे पत्थर के। पत्थर कौन सा था, जैसे आजकल चमकीला पत्थर होता है ग्रेनाइट, तो वो पत्थर कौन सा था, वो पत्थर भी कोई न कोई
पत्थर का ही था, इसमें नाम नहीं दिया। मणिदंडिका, मणिमय दंडिका, चतुष्टय मन चार मणियों से बनी हुई दंडिकाएं खड़ी थी जिन पर वो दुकूल वितान बंधा हुआ था। बात समझ में आई? उस पत्थरीले पत्थर से बने हुए चंद्रकांत मणि से बने हुए तख्त के चारों तरफ चारों कोनों में 4 खंबे रोप दिए, पिलर रोप दिए। वो किसके थे पिलर? वो मणि से बने हुए थे, यानी कोई ग्रेनाइट जैसा पत्थर, उस पत्थर से वो बने हुए खंबे थे पतले पतले, उनको डंडी के जैसा बता दिया। उनके क्या था? वह दुपट्टा वो जो दुकूल था सफेद रंग का वितान, वो बंधा हुआ था। किससे बंधा हुआ था? रस्सियां कौन सी थी कि कनकमय श्रृंखला, स्वर्ण निर्मित जो श्रृंखलाएं सांकड़े हैं, सोने की सांकड़ों से वो बंधा हुआ था। वह कपड़ा ऊपर 4 जो खंबे बंधे रोपे गए हैं, खंबे वो पथरीले खंबे हैं, पत्थर के मणियों के खंबे हैं, उन खंबों पर उस दुकूल वितान को बांधा गया है। बांधा किससे गया? स्वर्ण श्रृंखला से। तो अब इसको पढ़ लीजिए आराम से, दुकूल वितान का विशेषण है ये। कनक श्रृंखला से नियमित हैं, बंधी हुई हैं, मणिदंडिका चतुष्टय, मणिदंडिका नाम चतुष्टयम अस्थिबद्धम कनक श्रृंखला भी, कनक श्रृंखला भी स्वर्ण श्रृंखला भी स्वर्ण रज्जु भी नियमितम मणिदंडिका नाम चतुष्टयम यस्य, जिस दुकूल वितान की 4 पत्थर की डंडियां, पत्थर के खंबे बंधे हुए हैं सोने की सांकड़ों से, और उन सांकड़ों ने बांधा किसको? एक तरफ तो उन खंभों को बांधा, तो दूसरी तरफ उस वितान को बांधा, उस कपड़े को बांधा। इस प्रकार का वह दुकूल वितान था। उस दुकूल वितान के नीचे था राजा। अभी दुकूल वितान की विशेषता पूरी नहीं हुई है, सुनिए। वह कपड़ा कैसा लग रहा था कि गगन सिंधु फेन पटल पांडुर था। वह कपड़ा जो तना हुआ था, वह तंदुआ कैसा था? गगन सिंधु आकाश गंगाया यद भवती फेन पटलम, डिंडीर समूह है। डिंडीर कहते हैं झाग को, फेन कहते हैं झाग को। आकाश गंगा के झाग का जो समूह होता है, तत इव पांडुरम आसीत, पांडुर मानी दौड़ा दौड़ा, धवल धवल, शुभ्रम आसीत, तो तथा भूतस्य षष्ठी कर दिया, पांडुरस्य, आकाश गंगा के झागों के समान, उसके फेनों के समान, डिंडीर के समान सफेद रंग वाला, शुभ्र वर्ण वाला वह दुकूल वितान था, जिसके नीचे राजा बैठा हुआ था। और बैठे हुए को उसने देखा। अब एक विशेषण और रह गया दुकूल वितान का। वो दुकूल वितान कैसा था? न अति महत, यहाँ षष्ठी लगा दी, यहाँ भी षष्ठी लगाई है, लगाना पड़ेगा, विशेषण है। अति महत न, जो बहुत बड़ा नहीं था तो बहुत छोटा भी नहीं था। छोटा होता तो वो कहता क्या कहेगा, जो भी इसको संस्कृत में कहना चाहिए था, जो भी, पर छोटा था ही नहीं। तो अति महतय कहा है, तो न अति महतय, जो बहुत बड़ा नहीं था, न अति दीर्घस्य, न अति विशालस्य, नाति विशालस्य। अब कौन है वैसा? वो दुकूल वितान। तो दुकूल वितानस्य, इस प्रकार के दुकूल वितान के आगे क्या है? अधस्तात, अधस्तात शब्द अव्यय है। अधस्तात माने नीचे। उस दुकूल वितान के नीचे वो कर क्या रहा था कि निसन्न था, बैठा था। कहां पर? इसलिए कहा इंदुकांत मणि पर्यंकिका निसन्नम। इस प्रकार के दुकूल वितान के नीचे मणिमय पर्यंकिका, मणि से बनी हुई, यानी इंदुकांत मणि, इंदु मणि चंद्रमा, चंद्रकांत मणि से बनी हुई पर्यंकिका, पर्यंका मानी पलंग। पर्यंकिका छोटे को कहते हैं, बड़ा होता तो पर्यंक, छोटा है तो पर्यंका, जैसे बड़ा है तो लठ, छोटा है तो लाठी। इसी तरह से यहाँ इन्होंने प्रयोग किया है। तो इंदुकांत मणि से बनी हुई एक पर्यंकिका थी, यानी कि एक आसन था, यानी एक तख्ता था पत्थर का बना हुआ, उस पे निसन्न मानी बैठा हुआ। निसन्नम यहाँ नी उपसर्ग है, सद धातु से तय प्रत्यय लगने पर द्वितीय एकवचन पुंगलिंग में निसन्नम बना दिया। इस तरह से ये राजा का विशेषण, पूरे चार पांच विशेषण मिला करके और बन गया तथा भूतस्य दुकूल वितानस्य अधस्तात् और इंदुमणि पर्यंकिकायाम निसन्नम राजानम अद्राक्षित। अब यह पूरा मिलकर के राजानम का विशेषण बन गया। ऐसे राजा को उसने देखा। इसके बाद क्या हो रहा था, एक आध बात और बता करके वीडियो को यहाँ पूरा करूंगा, नहीं तो ये अपलोड होने में दिक्कत करेगा। उद्धूयमान सुवर्ण दंड चामर कलापम, ये राजानम का विशेषण है। राजा कैसा था? जिसके उद्धूयमान हो रहा था, डुलाया जा रहा था, वीज्यमान था, सेवक ही उद्धूयमानाम सुवर्ण दंड युक्त चामर कलापम। चामराणाम कलाप है, चामर कलाप है, और
उद्धूयमान है चामर कलाप है। उद्धूयमान है सुवर्ण दंड चामर कलाप है। सुवर्ण दंड है जिसके सोने का बना हुआ डंडा हैंडल, जिस चामर के हैंडल जो है वह सोने का बना हुआ है। इस प्रकार का चांवर, और चांवर एक नहीं अनेक चांवर, कलाप कह दिया चांवरों का। तो उद्धूयमान हो रहा है यानी वीज्यमान हो रहा है, हिलाया जा रहा है, डुलाया जा रहा है, वीज्यमान हो रहा है स्वर्ण दंड युक्त चामर समूह यस्य तथा भूतम तम राजानम सा ऐद्राक्षित। ऐसे राजा को उसने देखा। अब एक बात और है, उसने अपने बाएं पैर को टिका रखा था नीचे। अपना बायां पैर नीचे कहाँ टिका रखा था? एक छोटे से पाटे पर। वो पाटा किसका बना हुआ था? वो भी स्फटिक मणि का बना हुआ था। स्फटिक मणि ये भी सफेद रंग का पत्थर होता है, चमकीला। तो स्फटिक मणि से बना हुआ छोटा सा एक पादपीठ था, पैर रखने का पाटा, छोटी सी पट्टी का, क्या बोलते हैं, चौकी कहते हैं जिसको, चौकी। बड़ी होने पर उसको बाजोट भी बोलते हैं कई इलाकों में, और हम उसको चौकी भी कहते हैं। संस्कृत में उसका नाम है पैर रखने की, पैर टिकाए रखने की जो होती है चौकी, उसका नाम है पादपीठ। तो वह पादपीठ कैसी थी? वह पादपीठ थी बनी हुई तो थी उसकी स्फटिक मणि की, और लग कैसे रही थी? वो लग रही थी जैसे चांद हो। ये पादपीठ क्या है? ये चांद है। चांद कहाँ से आया? देखो कल्पना की है, राजा बैठा था, राजा का मुख चमकीला है, राजा के मुख की किरणें निकली, वो नीचे भी गई ऊपर भी, नीचे जमीन थोड़ी दूर पर ही रह गई, ये आकाश ऊपर बहुत लंबा चौड़ा है। तो आकाश की तरफ राजा के मुख की जो सफ़ेद सफ़ेद किरणें फैली, उन किरणों की चमक कहाँ तक गई? चांद तक चली गई। चंद्रमा ने सोचा कि मैं इस राजा के मुख को मुख की कांति को खत्म कर दूं अपनी चमक से। तो चंद्रमा ने कोशिश की अपने आप को चमकाने की, लेकिन राजा के मुख की जो चमक है, उस चमक को उस चमक को चंद्रमा की किरणें परास्त नहीं कर पाई। इससे वो क्या हो गया? राजा की मुख की किरणों से चंद्रमा क्या हो गया? परास्त हो गया। परास्त हो गया तो हार करके राजा के पैरों में आके बैठ गया। और वो जो स्फटिक मणि निर्मित जो पादपीठ है, वो मानो हारा हुआ चांद उसके नीचे झुक करके आ गया। आकाश से चांद कहाँ आ गया? उसके पैरों में आ गया हार करके। ये कल्पना की है। तो मुझे यहाँ उत्प्रेक्षा लगता है, कुछ लोग यहाँ उपमा बताते हैं। देखिए क्या हुआ। उन्मयूख मुख कांति, उन्मयूख माने ऊपर की तरफ किरणें निकलती हैं जिससे, ऐसा जो मुख किसका? राजा का। उस मुख की जो है कांति मानी प्रभा, छाया, चमक, उस चमक जन्य जो हुई विजय, किसकी विजय? राजा के मुख की। उस विजय की वजह से हो गया है पराभव मानी तिरस्कार जिसका, अपमान जिसका, ऐसा जो चांद। इसलिए वह क्या हो गया? प्रणत हो गया, झुक गया। सप्तमी का एक वचन प्रणते, प्र उपसर्ग नम धातु तय प्रत्यय लगा के पुंगलिंग में सप्तमी एक वचन में प्रणत शब्द बना दिया, प्रणते। झुक गया है, झुके हुए। कौन था? शशिनी इव, झुके हुए चांद की तरह, नम्र बने हुए, नीचे झुक प्रणाम करते हुए या नम्र बन के उसके पैरों में पड़े हुए चांद की तरह लग रही थी। वह कौन? पादपीठ। तो इस प्रकार के शशिनी इव प्रणते, शशिनी इव पराभव प्रणते, पराभव के कारण से, पराजय प्राप्त हो जाने के कारण से, शर्म के मारे झुके हुए चांद जैसे स्फटिक निर्मित जो पादपीठ था, उस पादपीठ पर विन्यस्त वाम पादम राजानम अद्राक्षित सा। इस प्रकार ऐसे पादपीठ पर विन्यस्त है वाम पाद ये न, विन्यस्त स्थापित है, वाम पाद है, सभ्य पाद है, ये न, जिसने बायां पैर ऐसी पीठ पे रखा है जो मानो एक क्या है? वो पादपीठ है तो स्फटिक मणि बनी हुई, किंतु उसकी कल्पना की है कवि ने कि राजा के मुख की ऊपर की तरफ जो बढ़ती हुई कांतियां हैं, उन कांतियों के मारे, उन कांतियों के जरिए जो पराभूत हुआ है, जो हार गया है, कांतियों की विजय, मुख की कांतियों से, कांतियों ने जो प्राप्त कर ली विजय चांद पर, इस तरह से विजय प्राप्त करने के बाद जिसको मिली है पराभव यानी पराजय, और उस पराभव के कारण से प्रणत हो गया है जो चांद, ऐसे चांद जैसी थी वह पादपीठ। वह जो पादपीठ है वो चांद जैसी लग रही थी। तो यहाँ हमारे इस व्याख्याकार ने, रेग्मी जी ने उपमा अलंकार माना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर यह वास्तविकता नहीं है, चांद वहाँ आया थोड़ा ही है।
झुका हुआ चांद, तो चांद का झुकना वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक हुआ। इसलिए मुझे तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लग रहा है, वस्तु उत्प्रेक्षा लग रही है। अब वीडियो 25 मिनट का हो गया है, इसलिए बाकी की बातें अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप इसको कई बार दोहराइए, पुस्तक के मूल पाठ के साथ में मेरे साथ आप इसको बार बार पढ़िए। मुझे विश्वास है कि क्या कहते हैं वो, बार बार के अभ्यास से करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। जो ये कहा गया है ये गलत नहीं है, आप भी विश्वास कीजिए और बार बार पढ़िए, आपके भी ये समझ में अवश्य आएगा। धन्यवाद।